Hello students, welcome to Gnan Manjari Vidyapeeth Online Education. I am Abhishek Goswami. I hope that you all are fine and safe at your home. So, in the last lecture, we have discussed about the revision of chapter number 1 and chapter number 2. And in the today's lecture, we will start our chapter number 3. And the chapter of name of the chapter is the atmosphere. So in the today's lecture we will see the introductory part of the chapter. Like in the today's lecture we will discuss about the composition of the atmosphere. Like we will see the various proportion of the gases in the atmosphere. Then we will see the definition of the atmosphere, and we will also discuss about the importance of the various gases that found in our atmosphere. So let's get start the topic. Okay, so let's start our chapter number 3. So first point is the atmosphere. So the atmosphere is a huge blanket of air surrounding the earth. एटमॉस्फियर क्या है? एक एयर का ह्यूज ब्लैंकेट है जो हमारी अर्थ के आसपास देखने को मिलता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लैंकेट? ब्लैंकेट मीन्स कोई भी थिंग जो प्रोटेक्ट करती है एक दूसरी थिंग को. यहाँ पर है कि ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर, हमारे अर्थ के आसपास एक ह्यूज ब्लैंकेट है. ये क्या करेगा? हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करेगा. सो वंस अगेन आई रिपीट, द एटमोस्फियर इज अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ. अर्थ के आसपास जो एक ब्लैंकेट मीन्स एक प्रोटेक्टिंग स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है, इसको हम कहेंगे द एटमोस्फियर. Then what is the importance of the atmosphere? So the atmosphere provides us with the air that we breathe. So first of all, हमने previous lecture में भी देखा था, atmosphere is related to the air and different gases. एटमॉस्फियर का कंपोजिशन देखें तो उसमें हमें एयर देखने को मिलती है और डिफरेंट गैसेस देखने को मिलते हैं. So first of all, the atmosphere provides us with the air that we breathe. ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए जो हम एयर का यूज करते हैं, ये हमें एटमॉस्फियर प्रोवाइड करता है. सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फियर. देन इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन्स रेज. एटमॉस्फियर हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज. यहाँ पर हम इमेज में देख सकते हैं कि सन रेज काफ़ी उसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, बट एटमॉस्फियर के कारण क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी और सन की जो हार्मफुल इफेक्ट है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है एटमॉस्फियर. Then it affects the weather and provides suitable temperature to sustain life on the earth. एटमॉस्फियर क्या करता है? हमारे वेदर को अफेक्ट करता है एंड हमें एक सूटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करता है. यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि सन रेज की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी तो हमारा अर्थ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होगा. बट अभी हम एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो 36 to 37 एवरेज टेम्परेचर है हमारी अर्थ का, और दिस इज द सुटेबल टेम्परेचर फॉर द सस्टेन लाइफ ऑन द अर्थ. और ये टेम्परेचर को कंट्रोल कौन करता है? एटमॉस्फियर. क्योंकि एटमॉस्फियर क्या करेगा? सन रेज की इंटेंसिटी को कम कर देगा और इसी से हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है अर्थ का, ये डिक्रीज होता है. सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फियर. Then let's see about composition of the atmosphere. So based on the pie chart below, fill in the rows with oxygen, nitrogen and carbon dioxide and the percentages of their concentration. यहाँ पर हमें एक चार्ट देखने को मिलता है. In this chart we can see there is 78 percentage of nitrogen, then 21 percentage of oxygen, then 0.93 percentage of argon,
then 0.03 percentage of carbon dioxide and 0.04 percentage of all other gases we can see in the pie chart. So this is the composition of our environment. हमारे environment में ये composition different gases की देखने को मिलती है. 78 परसेंटेज में नाइट्रोजन हमें देखने को मिलता है, 21 परसेंटेज ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में है. देन थर्ड रैंक की बात करें, आर्गोन थर्ड रैंक पे है, उसकी कंपोजिशन है 0.93 परसेंटेज. देन कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें 0.03 परसेंटेज, और 0.04 परसेंटेज में हमें अदर गैसेस देखने को मिलते हैं. मीन्स नियॉन है, देन अदर गैसेस है, ये सभी 0.04 परसेंटेज में होंगे. सो यू मस्ट रिमेंबर द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट गैसेस इन द एनवायरमेंट. ये सभी नंबर्स आपको याद रखने होंगे. Then let's see some question that related to composition of the atmosphere. So here first question is, which is the second most abundant gas in the atmosphere? सेकेंड रैंक पे कौन सा गैस आता है जो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कंपोजिशन में देखने को मिलता है, ज़्यादा प्रोपोर्शन में होता है? सो हमने देखा नाइट्रोजन इज द फर्स्ट most abundant gas in the atmosphere, and the second most abundant gas in the atmosphere is oxygen, and the proportion of the oxygen in the atmosphere is 21 percentage. Then second question, what is the total concentration of carbon dioxide in the atmosphere? कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है इन द एटमोस्फियर? सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फियर इज अबाउट 0.03 परसेंटेज. Then here third question is the total concentration of nitrogen in the atmosphere more than that of all the other gases combined? Give a reason to support your answer. So यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्या नाइट्रोजन की जो टोटल कॉन्सेंट्रेशन है, ये जो अदर गैसेस है अगर हम उसको कंबाइन कर दे तो क्या उससे ज़्यादा है? तो आपको आंसर देना है यस. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इज 78 परसेंटेज एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल अदर गैसेस कैन ओनली एड अप टू 22 परसेंटेज. क्वेश्चन ये था कि नाइट्रोजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है ये अदर गैसेस को अगर हम मिला देते हैं तो उससे ज़्यादा है. सो राइट आंसर इज यस. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इज 78 परसेंटेज, एंड हम नाइट्रोजन के अलावा सभी गैसेस को ऐड कर दें तो उसका हमें प्रपोर्शन देखने को मिलेगा 22 परसेंटेज. सो यस, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इज 78 percentage and the concentration of all other gases can only add up to 22 percentage. Then let's see about the importance of nitrogen gas. So nitrogen, the most plentiful gas in the air. Plentiful means सबसे ज़्यादा. Then plants and animals need nitrogen for their survival. Plants and animal को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है for the survival. Then in this picture we can see nitrogen in the air, then bacteria in the soil, and roots of some plants convert nitrogen into a form that plants can be used. So यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन 78 परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन में हमें एयर में देखने को मिलता है, और ये 78 परसेंटेज नाइट्रोजन कन्वर्ट होगा और सॉइल में एडअप भी होगा. बैक्टीरिया है सॉइल के अंदर, ये क्या करेंगे, जो गैस फॉर्म में नाइट्रोजन देखने को मिल रहा है उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करेंगे, लाइक NH3, देन NO2 माइनस, NO3 माइनस, ये फॉर्म में भी कन्वर्ट करता है बैक्टीरिया. देन लेट्स सी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन, द सेकेंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर. ऑक्सीजन की रैंक हमें सेकेंड देखने को मिलती है अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमोस्फियर. सो ऑक्सीजन इज वन ऑफ द मोस्ट important gases for life on the earth.
जितने भी गैसेस है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78% में है बट उसका इम्पोर्टेंस काफ़ी कम है कंपेयर टू ऑक्सीजन। देन एनिमल्स, ह्यूमंस एंड प्लांट्स ऑल नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव। एनिमल हो, ह्यूमन हो, प्लांट्स हो, अगर उसको सर्वाइव करना है तो उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। देन oxygen is also used to make resources like steel and plastic. सो ये पॉइंट ये कहता है कि स्टील और प्लास्टिक को हमें प्रोड्यूस करना है तो वहाँ पर भी हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। सो इसी से हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स, ऑल द थिंग्स। Then let's see about the importance of carbon dioxide. So green plants use carbon dioxide to prepare their food through photosynthesis and release oxygen. So यहाँ पर मेंशन है ग्रीन प्लांट्स का। ग्रीन प्लांट्स क्या करता है, फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी होती है इन द ग्रीन प्लांट्स एंड ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ ग्रीन प्लांट इसीलिए करते हैं क्योंकि उसको फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड प्रिपेयर करना है एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी इसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी एंड रिलीज ऑक्सीजन। देन प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करेगा और उसके बदले में ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट में रिलीज करेगा। Then humans and animals take oxygen and release carbon dioxide through respiration. ह्यूमंस एंड एनिमल्स की बात करें, ये ऑक्सीजन को ब्रीदिंग एक्टिविटी के लिए अपने अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। सो ये भी आपको याद रखना है कि ह्यूमंस एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द रेस्पिरेशन प्रोसेस। देन दिस बैलेंसेस ऑफ अमाउंट ऑफ बोथ गैसेस इन द एयर। और इससे क्या होगा, प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं एंड ह्यूमंस एंड एनिमल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। दोनों ऑपोजिट वर्क कर रहे हैं और ये बैलेंसेस होना काफ़ी ज़रूरी है। कोई भी एक प्रोसेस में ज़्यादा या कम हो जाएगा तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर ह्यूमन ज़्यादातर ऑक्सीजन यूज़ करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादातर रिलीज करेगा बट प्लांट अपनी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कर रहे हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं। सो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि ऑक्सीजन की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड की डिमांड कम है फॉर द ह्यूमन एंड प्लांट की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड की डिमांड ज़्यादा होगी और ऑक्सीजन की डिमांड कम होगी। तो ये बैलेंस भी हमें देखना होगा और ये बैलेंस कंटिन्यू होना चाहिए, ये बैलेंस मेंटेन होना वेरी इसेंशियल होगा। Then let's see some other importance of the carbon dioxide. So the earth absorbs some of the heat received from the sun and then radiates or gives out this heat. अर्थ में जनरली ये प्रोसेस होती है कि सन में से जो भी हीट हमें मिलेगी ये हीट अर्थ रिसीव करेगी, देन वापस से ये हीट रेडिएट्स होगी और वापस से एनवायरनमेंट में चली जाएगी। बट कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स दिस रेडिएटेड हीट एंड कीप्स द अर्थ वार्म। बट कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ये जो रेडिएटेड हीट है उसको ट्रैप करेगा। ट्रैप मीन्स उसको बाहर के एनवायरनमेंट में वापस नहीं भेजेगा और इससे क्या होगा, हमारे अर्थ का जो आसपास का एनवायरनमेंट, आसपास का टेम्परेचर है ये काफ़ी वार्म होगा, काफ़ी गर्म हमें टेम्परेचर देखने को मिलेगा। देन इट वर्क्स लाइक अ ग्रीन हाउस that traps heat within itself. Therefore, it is called a greenhouse gas. In this picture, we can see one house. ये हाउस क्या कर रहा है, जो सन के रेज है उसको एक्सेप्ट कर रहा है बट ये सन के जो रेडिएटेड रेज है उसको बाहर वापस नहीं जाने दे रहा। इसीलिए हम देख सकते हैं कि
एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर काफ़ी कम होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं इन द एटमॉस्फेयर द टेम्परेचर इज़ वेरी लो, बट इन द ग्रीन हाउस टेम्परेचर इज़ वेरी हाई। सो इसीलिए ये एक्टिविटी को हमने नाम दिया है ग्रीन हाउस इफेक्ट। और जो भी गैसेस ये एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये सभी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। So, it works like a greenhouse that traps heat within itself. Therefore, it is called a greenhouse gas. Without carbon dioxide, the earth would be too cold to live on. And अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो सन में से जो भी रेज हमारे अर्थ में रिसीव हो रहे और ये रेडिएटेड हीट के स्वरूप में वापस से एनवायरनमेंट में चले जाएंगे। और इसी से क्या होगा, हमारा टेम्परेचर है, हमारा अर्थ का टेम्परेचर है, वो काफ़ी लो हो जाएगा। और इसीलिए द अर्थ वुड बी टू कोल्ड टू लाइव ऑन। और हमारा अर्थ का टेम्परेचर इतना कम हो जाएगा कि काफ़ी ठंड पड़ने लगेगी और इससे हमारा ह्यूमन सर्वाइवल काफ़ी डिफिकल्ट में आ जाएगा। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एज वी डिस्कस इन दिस लेक्चर कि कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। देन हमने देखा कि जो ह्यूमन से एनिमल से ये कार्बन डाइऑक्साइड को रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर रिलीज करते हैं। देन हमने लास्ट में अभी देखा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है। और लास्ट में देखा कि विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड द अर्थ वुड बी टू कोल्ड टू लाइव ऑन। Okay, so this is about our first lecture of the chapter number 3. In this lecture, we have discussed about the atmosphere. So I hope you understood very well about these all the points. Once again, I repeat all the point. So first of all, we have discussed about the definition of atmosphere. So atmosphere is the huge blanket of air surrounding the earth. You must remember the definition of atmosphere. Then we have discussed about the importance of the atmosphere. So atmosphere provides us with the air that we breathe. Then it protects us from the harmful effect of the sun rays. Then it affects the weather and provides suitable temperature to sustain life on the earth. Then we have discussed about the composition of the atmosphere. So you must remember the composition of the atmosphere. So in the pie chart we can see the concentration of the nitrogen is 78 percentage on the atmosphere. Then concentration of the oxygen is 21 percentage in the atmosphere. Then concentration of argon is about 0.93. Concentration of carbon dioxide is 0.03, and concentration of the all other gases is 0.04. This composition you must remember. Then in this lecture we have discussed some important question that related to composition of the atmosphere. So first question is, which is the most abundant gas in the atmosphere? So right answer is oxygen. Then what is the total concentration of carbon dioxide in the atmosphere? Is 0.03 percentage. Then is the total concentration of nitrogen in the atmosphere more than that of all other gases combined? ये क्वेश्चन था और उसका आंसर है यस, द concentration of nitrogen is 78 percentage and the concentration of all other gases can be only add up to 22 percentage. Then we have discussed about the importance of the nitrogen. So first of all, nitrogen is the most plentiful gas in the air, and nitrogen is very useful for the plants and animals because plants and animals need nitrogen for their survival. In this picture we can see nitrogen is in the air, and by the bacteria, through the bacteria, nitrogen in the air means nitrogen in the gaseous form is converted into the chemical form like NH3, NO2 and NO2 minus, NO3 minus. Then we have also discussed about the importance of the oxygen. So oxygen is the second most plentiful gas in the air.
as we all know that oxygen is one of the most important gases for the life on the earth. And we have also discussed about this: animals, humans and plants all need oxygen to survive. And third point you must remember, oxygen is also used to make resources like steel and plastic. Then we have also discussed about the importance of the carbon dioxide. So green plants use carbon dioxide to prepare their food through photosynthesis and release oxygen. Then humans and animals take oxygen and release carbon dioxide through the respiration. And third point, this balances the amount of both gases in the air. सो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को गेन करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। और ह्यूमंस और एनिमल्स की बात करें तो ह्यूमंस एंड एनिमल्स ऑक्सीजन को टेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। Then in the last we have discussed about the greenhouse effect. So generally the earth absorbs some of the heat received from the sun and then radiates or gives out this heat. But due to the carbon dioxide, this heat traps, means the radiated heat traps and keeps the earth warm. But कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है कि जो रेडिएटेड हीट है वो हमारे अर्थ में ही फंस जाती है और इससे क्या होगा, हमारा अर्थ का टेम्परेचर गर्म रहता है। इट वर्क्स लाइक अ ग्रीन हाउस दैट ट्रैप्स हीट विद इन इट सेल्फ, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ ग्रीन हाउस गैस। जो भी गैस ये इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है हम उसको जनरली कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। एंड यू मस्ट रिमेंबर कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। देन विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड द अर्थ वुड बी टू कोल्ड टू लाइव ऑन। अगर हमारे अर्थ में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो हमारा अर्थ का टेम्परेचर डिक्रीज होगा और इससे हमारे पूरे अर्थ में काफ़ी कोल्ड टेम्परेचर देखने को मिलेगा। सो दिस इज अबाउट today's lecture. I hope you understood very well about all the topic. So now this is end of the session. If you have any doubt regarding this topic, you can ask me anytime. Then in the next lecture we will move further in the chapter. तब तक के लिए stay home, stay safe. Thank you.